बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इससे पहले कि ख़बरें पेश करूं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब कर लें, इसके प्रोग्राम को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक़ स्पेन में जुलाई के महीने के दौरान कतालूनिया में महंगाई यानी इन्फ्लेशन की परसेंटेज 3 से बढ़कर 3.5% तक पहुंच गई, जो जून 2024 के बाद सबसे ज़्यादा शरह है। ईंधन और बिजली की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जिसके तनाज़ुर में मिडल ईस्ट में जंग है और इस वजह से तवानाई की इंटरनेशनल मार्केट में तनाव है। एनर्जी के बरक्स खाने और गैर अल्कोहल वाले मशरूबात में साल ब साल 1.6% का इजाफा हुआ है। स्पेन समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में सूरज ग्रहण के बाद एक और दिन गुजर गया। सूरज ग्रहण जिसमें लाखों अफराद इसकी तरफ देख रहे थे, कुछ ने मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ के बगैर ऐसा किया और गैर मौसर और मुमकिन तौर पर ख़तरनाक हल जैसे एक्सरे या CT का इस्तेमाल किया। अब 48 घंटों के बाद आँखों के मसाइल और आँखों की मुमकिन बीमारियों की तलात हैं। अब 48 घंटे बाद आँखों के मसाइल और आँखों की मुमकिन बीमारियों की तलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो पूरे स्पेन में 1000 तक पहुँच गई हैं और माहिरीन ने ख़बरदार किया है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और मरीज़ों में मज़ीद इजाफा होगा। पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के लिए बॉर्डर कंट्रोल के नफाज के बाद इटली में 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जिनका ताल्लुक़ स्पेन से था, और मज़ीद 21 अफराद को स्पेन वापस भेज दिया गया। स्पेन वापस आने वाले अफराद के बारे में वजाहत की गई है कि वो गैर यूरोपीय ममालिक के शहरी हैं, जिनमें 6 मराकशी हैं। वाज़ेह रहे कि रूम हुकूमत 15 अगस्त को फ़ैसला करेगी कि आया शेंगन माहदे की मुत्तली को ख़त्म किया जाए या बरकरार रखा जाए, जो कि अभी तक बरकरार है। बादालोना के इलाके सांत रोक के काये खुमैलिया में चोरों ने पार्किंग के लिए खड़ी कारों के शीशे तोड़ दिए और इनके अंदर मौजूद सामान चुरा लिया, और जब पुलिस एहलकार ने इसे पकड़ने की कोशिश की तो मुलज़म ने उसे ज़ख्मी कर दिया। बादालोना सिटी पुलिस ने मराकशी शहरियत के नौजवान को गिरफ़्तार कर लिया है, जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल है। इससे पहले मुलज़म के ख़िलाफ़ 34 केसेस हैं। मुलज़म के ख़िलाफ़ तशद्दुद के साथ डकैती का मुबैना मुजरम होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बादालोना के मोहल्ले सांतरोक में मनशियात की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में 31 ममालिक को मतलूब बैनुल-अक़वामी मफरूर को गिरफ़्तार कर लिया गया। मफरूर शख्स बार्सिलोना के पड़ोस सांत और बेल्जियम में मुकीम था, और ये शख्स क्रिमिनल गैंग का सरगना है, जिसने यूनाइटेड स्टेट से बेल्जियम में भंग की बड़ी मकदार पहुँचाई। मुलज़म की गिरफ़्तारी के वक्त इससे 3,000 यूरो नकद, महंगी तरीन घड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन और जाली दस्तावेज़ात बरामद हुई। मुलज़म सफ़र के लिए जाली दस्तावेज़ात को इस्तेमाल करता था। आइसलैंड से फ़रार होकर बार्सिलोना के सेंटर के एक होटल में छुपे हुए कातिल को गिरफ़्तार कर लिया गया। मुलज़म को कत्ल का जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मुलज़म ने एक शख्स को कत्ल किया था। यूनान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी तारिक महमूद 5 अगस्त 2006 से मनीदी के इलाके से लापता है। तारिक महमूद के अचानक लापता होने के बाद उसके अहले खाना शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और ताहाल उनके बारे में कोई इत्तला नहीं है कि वो कहाँ हैं और इनके साथ क्या हुआ। भाई अरसलान के मुताबिक तारिक महमूद के ज़रूरी दस्तावेज़ात भी मुकम्मल और बनाए हुए हैं, ताहम 5 अगस्त के बाद इनसे कोई रब्ता नहीं हो सका। मोबाइल फ़ोन भी मुसलसल बन जा रहा है। अगर किसी को तारिक महमूद के बारे में कोई इत्तला या सुराग या इत्तला मिले तो फ़ौरी तौर पर उनके भाई अरसलान या यूनान में किसी अहम शख्सियत से करें। ट्रंप इंतज़ामिया का इमिग्रेशन अफसरान को इलेक्ट्रिक शॉक दस्ताने देने का मंसूबा, जो लोगों के बिजली के झटके दे सकता है। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने इन दस्तानों की ख़रीदारी के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ डॉलर तक खर्चे का तखमीना लगाया है, जबकि ख़रीदारी मार्च 2027 के अख्ताम तक मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। दस्तानों को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इलेक्ट्रिक दस्तानों का मकसद बिजली के हल्के और तकलीफ़देह झटकों के ज़रिए किसी शख्स को वक्ती तौर पर काबू में लाना है। मंसूबे पर इंसानी हकूक़ के हलकों ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है।
कनाडा में गैर मुल्की असातिज़ा को वर्क परमिट के बगैर काम करने की इजाज़त मिल सकती है। नए कवायद के मुताबिक ऐसे शख्स का अपने मुतलका शोबे में सीनियर तालीमी माहिर या सनत में वाबस्ता तजर्बाकार प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इस शोबे में इसकी एक मुस्तनद और कायम शुदा साख भी होनी चाहिए। इसे इस अदारे या मुतलका गवर्निंग बॉडी की तरफ से जारी करदा बाज़ाब्ता दावतनामा भी पेश करना होगा, जिसने इसे जाँच के अमल में शामिल होने के लिए बुलाया है। ताहम यह समझना ज़रूरी है कि वर्क परमिट से इस्तिस्ना किसी भी गैर मुल्की शहरी के लिए कनाडा में आज़ादाना तौर पर काम करने की इजाज़त नहीं है। यह सहूलत सिर्फ मखसूस नौइयत के तालीमी और जायज़ा लेने वाली सरगर्मियों तक महदूद है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का ख़बरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। अल्लाह तबारक व तआला की हज़ूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा ख़ात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फ़ोन नंबर 9313923441। नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबों अमीर के लिए बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना।